गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कोई न्यू आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पुराने लोग शेयर कर देना। पहले क्वेश्चन है आपका, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। तो देखो ये तीनों तो शुद्ध हैं, इसमें ये अशुद्ध है। निस्तारण ना, किसी भी चीज़ का निस्तारण अंत में होता है, इसलिए मैंने याद किया कि इस अंत में ना अंत वाला सा आता है, तो ये वाला शाह नहीं आएगा, ये वाला शाह आएगा निस्तारण। ठीक है, याद रखना। एक चीज़ लिख लें, नबोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में और संधि विच्छेद में। तो नबोड़ा में ना एक मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है? एक। जिस तरीके से त्यौहार में एक मात्रा आती है, आपके इसमें पड़ोसी में एक मात्रा आती है, ठीक है, और आपके न्योछावर में एक मात्रा आती है, ठीक है, न्योछावर। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। देखो, केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाई नहीं, बनाया जाता है। ठीक है, लागू करने का नम नहीं होगा, मन होगा। तो केंद्र सरकार ने लेबर कोड संहिता को लागू करने का मन बनाया है। इसमें क्या कमी है? देखो, केंद्र सरकार ने लेबर कोड श्रम संहिता को, श्रम संहिता, देखो सहित लिख रहा है, संहिता नहीं लिख रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा सही है? बी सही है। अच्छा, एक चीज़ आएगा, अनेकों। अनेकों नाम गलत होता है, अनेक सही होता है, याद रखना। एक फूल की माला गलत होता है, फूलों की एक माला सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे चिंता वाजिब है। चिता लिख रहा है यहाँ, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वाजिब होता है, वाजिब नहीं होता, ये गलत हो गया। चिंता, चिंता ही सही है। ठीक है, और हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कुंभ को लेकर केंद्र सरकार की, ये लिख रहा है का, केंद्र सरकार की होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना। नेक्स्ट, अध्ययन में पूछ रहा है कि कौन सी संधि, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, जब भी या और वा क्या होते हैं? दोनों अर्ध स्वर। क्या होते हैं? अर्ध स्वर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें? सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। ठीक है, याद रखना। और जब भी ये हों, ठीक है। अच्छा, या को पता है इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? जे बनाते हैं या को, फोनेटिक्स जब बनाना हो। मगर ये सब छोड़ो। या और वाह को अर्ध स्वर बोलते हैं। तो या से पहले क्या आ रहा है? आधा आ रहा है ना, तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अयादि में 3 पैर वाले शब्द आते हैं, पवन, नयन, पावन। ये देखो, गुण में ना 1 मात्रा आती है, याद रखना। वृद्धि में 2 मात्रा आती हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी में 12, यूज होते हैं 10 और उर्दू में 19। और ये क्या होते हैं? उपसर्ग, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश, शब्द नहीं होते पूरे, याद रखना। अन्य प्लस उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य प्लस उक्ति, अन्य उक्ति। नेक्स्ट, अब कह रहा है मरियल में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आपके कहाँ लगते हैं? पीछे, या शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? कृत और तद्धित प्रकार के। ये 5 भेद होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 28, 28 ऑप्शन में न दे तो 42 लगा जाना। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। मरियल में क्या है? ईएल प्रत्यय। क्या है? ईएल प्रत्यय। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है लुभावना में कौन सा प्रत्यय? आवना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आवना। ठीक है, अब ये बताना आपके इसमें मूल शब्द क्या है, कोई बता सके तो। नेक्स्ट, वृत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? वृत्ति का पर्यायवाची होता है रोगी, रोजी। क्या होता है? रोजी, रोजी रोटी होती है ना, वो वाला रोजी। नेक्स्ट, परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय उस पर लिखा था ना शादी वाले कार्ड, तो इसका मतलब होता है ब्याह। क्या होता है? ब्याह। आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का होगा, आधुनिक है नया, इसका हो जाए प्राचीन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तद्भव बताना है। तो कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। कपाट खुल गए, किवाड़ खुल गए। एक होता है करपट, वो होता है कपड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो तत्सम है। देखो, जब भी ऊपर रा आ जाए, ये वाला रा आ जाए, ठीक है, और री आ जाए, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो ये भी तत्सम है। चर्म का क्या होगा? चमड़ा होगा। उज्ज्वल का बनेगा तत्सम का तद्भव क्या बनेगा? उजाला। क्या बनेगा? उजाला। तो ये भी नहीं है, ऐसा सही है। ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट, आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आने का मतलब होता है मुसीबत में सहयोग होना, मुसीबत में सहयोग होना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक, नेक्स्ट, तरन तनुजा टटतमाल तरवर बहुत छाए। अलंकार है। अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार का होता है। अलंकार के जनक कौन है? भामह है।
कौन है, बाम। देखो शब्दालंकार में क्या आते हैं, कौन कौन सा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है। अर्थालंकार में क्या आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, जहां भी आवृत्ति हो रही है ताता की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, 5 या 6, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा पता है 3 प्रकार की होती है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सी होती है बताओ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक भी फिर दो तरीके से होती है, कौन सी, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, भाववाचक में ना जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, मैथ, इंग्लिश, ये सब भाववाचक में आएंगे। तो देखो हिमालय, रामायण, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक है। पहाड़ क्या है, जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो यामा पूछ रहा है कि रचयिता कौन है। तो पहले तो महादेव वर्मा है। यामा के लिए क्या मिला था इन्हें, देवी देवता से हमें क्या मिलता है, बताओ बताओ, विद्या मिलती है ना, क्या मिलती है, विद्या। तो इन्हें पहली बात बताऊँ 1982 में मिला था यामा के लिए। ठीक है, और इतना याद रखो। सुमित्रानंद पंत की उत्तरा, चिदम्बरा, युगपंथ, युगांत, बीड़ा गुंजन, ये सब है। सुमित्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। मेरा परिवार भी इनकी है, यामा, गिल्लू, दीपशिखा। ठीक है, संध्या के गीत। नेक्स्ट, विशेषण पूछ रहा है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। देखो मधुबाला कैसी थी, सुंदर थी, तो विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये क्या है, गुणवाचक। ठीक, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3। ये होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और संख्या पूछ ले, सर्वनाम की संख्या कितनी, तो 11। तो निजवाचक पूछ रहा है, तो स्वयं खुद जो काम करते हैं उसे निजवाचक कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अध्यापक ने गणित की परीक्षा ली, ये कैसा वाक्य है, तो कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। जब भी ने आ जाए ना तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमेशा ही 100% याद कर लो कि हमेशा ही कर्तवाच्य हो। कर्ता ने, ऐसे याद रखो, कर्ता ने होता है ना कारक चिन्ह, तो ने हमेशा कर्ता के ही साथ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ईश्वर ने सुनने के लिए कान दिए। क्वेश्चन नंबर 23 जवाब दोगे आप। जब भी कोई चीज़ हम हमेशा के लिए दे देते हैं, हमेशा के लिए हमें मिल जाती है ना, हमेशा के लिए, तो कौन सा लगाते हैं, जो तुम्हें दिख रहा होगा ना वो आंसर नहीं होगा, इसमें छुपा हुआ आंसर है, थोड़ा सा दिमाग से देना। कारक कितने होते हैं हिंदी में, 8। तत्पुरुष समास में 6, संस्कृत में भी 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नीम का तत्सम क्या होगा, नीम का होता है निम्ब। क्या होता है, निम्ब, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। गेहूं का होता है गोधूम। क्या होता है, गोधूम, पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास पदों के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। ठीक है, याद रखना। अब देखो चक्रधर में हो जाए बहुब्रीहि समास। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है इसमें। ठीक है, यथा वगैरह किस में आता है, अव्ययी भाव में आता है। ठीक है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है इसमें। ठीक, धर्मवीर, धर्म में वीर, अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर कर देना ना वीडियो को। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पूर्णता बोधक कौन सा, पूर्ण कौन सा हो गया, अब बरसात रुक गई है, काम खत्म हो गया, रुक गई। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो, कर दो, तुम सही कह रहा हूँ। हाँ, कंठवर्ण पूछ रहा है कि इसमें कंठवर्ण कौन सा है। देखो कंठवर्ण कौन सा है, आय, ई ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ऊ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संधि का सही विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दोगे आप। 1000 कम से कम, मैं तो हर बार जब संधि पढ़ाई है ना तब बताया मैंने आपको कि क्या होता है इसका विलोम। ठीक है, संधि का भी विलोम बताना और समास का भी बताना, दोनों का बताना। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं, तो मोहन के बाद ना अल्प विराम आएगा, तो इस तरीके से अल्प विराम, पूर्ण विराम इस तरीके से लगता है, योजक चिन्ह इस तरीके से, विवरण चिन्ह इस तरीके से। और विराम चिन्हों की संख्या 20, एक होता है हिंदी का, 19 होते हैं एक होता है हिंदी का विराम चिन्ह, 19 होते हैं इंग्लिश के। और किसने किए, कामता प्रसाद गुरुजी ने दिए, कितने, 20। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के ना ये 2 दिन के क्वेश्चन है।
तो प्लीज़ 10 क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हूँ। एलईडी बल्ब के लिए योजना चालू करिए। एलईडी से क्या, बल्ब से क्या आएगा, उजाला, क्या आएगा, उजाला। तो रोशनी नहीं आती, प्रकाश नहीं आता, बल्ब नहीं आता, उजाला। उजाला योजना पहले से चल रही है, अब इसमें गाँव के लिए तो ग्राम उजाला योजना। 10 रुपये में एलईडी का बल्ब देंगे लोग, ठीक है, याद रखना। भारत सरकार की जितनी भी योजना होती है ना, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ तक कि इसका साल भी पूछ लेगा, अगले साल पूछेगा कि कब चालू हुई थी ये योजना, तो 2021 में, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने का क्वेश्चन। तो पहला स्वदेशी कुछ भी अपने देश शुरू करता है ना, हमारे देश का शुरू हुआ है, पहला है, कौन सा है, ऐप स्टोर। जैसे गूगल का प्ले स्टोर है ना, इसी तरीके से इंडिया ने बनाया मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। कैसा, मोबाइल की सेवा करेगा, ठीक है। अभी तक तो आदमियों की सेवा कर रहे थे, मोबाइल। अब देखो ये वाला क्यों करा रहा हूँ, पबजी एंटी टेरर। देखो पाकिस्तान और इंडिया ने ना एक दूसरों के साथ ये अभ्यास करना बंद कर दिए थे बिल्कुल, ठीक है, जब से पुलवामा अटैक हुआ था। मगर अब ये बहुत, मतलब पुलवामा अटैक के बाद अब चालू हो रहा है। तो ये कौन स्टार्ट करा रहा है, एससीओ की एक समिति होती है, रेड्स, ठीक है, रीजनल एंटी टेरर सिस्टम, इस तरीके से होती है। थोड़ा उज्बेकिस्तान में है इसका हेडक्वार्टर, इतना याद रख लेना, इतना पूछा जाएगा। पबजी एंटी टेरर कौन शुरू कर रहा है, एससीओ। इसमें कौन कौन आएगा, पाकिस्तान आएगा, इंडिया, पाकिस्तान इंडिया दोनों भाग ले रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना के साथ भी तनातनी चल रही थी ना, फिर भी अब हम करने जा रहे हैं, तो इसे याद रखना। अच्छा ये पूछा, मैं जस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर कर दिया ना, सीज फायर ये होता है युद्ध विराम। अब मतलब ना तो इधर से कोई गोली चलेगी ना उधर से चलेगी। और ये किसने कराया, यूएई ने इसकी मीडिएशन करी। जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो तीसरा होता है ना दोस्ती, मतलब सुलह कराता है, तो ये यूएई होता है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। दुबई वगैरह का नाम सुना है, तो वही है, उसी के कंट्री, ठीक है। तो इन दोनों में सुलह कौन करा रहा है, इंडिया पाकिस्तान में, यूएई। एक्स्ट्रा फैक्ट है, बस याद रख लेना, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। तो गांधी शांति पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 2019 के लिए भी दिया गया, 2020 के लिए भी दिया है, एक साथ दिया जा रहा है। अब ये पेपर में आएगा, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अरे सर 1 साल पुराना है करंट अफेयर, 1 साल पुराना नहीं है, अब दिया गया है, तो ठीक है। तो 2019 गांधी जी ने बड़े काम किए थे ना, तो बड़ा वाला नाम क्वेस विद सैद अल सैद, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, गांधी जी के काम ना सही थे सब, अगर सही थे या गलत थे, कैसे सही थे, इसीलिए तो आज भी याद करते हैं मैंने, ठीक है, याद रख लिया वैसे। अब देखो 2020 का अभी याद रखना पड़ेगा, 2020 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बताओ क्यों। ये दिया गया शेख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये जो है ना बांग्लादेश, जिसको आज़ाद करा था 1971 में, अब 50 साल हो गए इसके पूरे। कोरोना के बाद सबसे पहली विजिट प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे करी है, बांग्लादेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बांग्लादेश के साथ अपना एक वो होता है मैत्री, ठीक है, मैत्री अभ्यास होता है। अच्छा पूछा क्या जाएगा, 2020 का किसको दिया गया, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, 50 साल पूरे हो गए आज़ादी को बांग्लादेश की, इसलिए पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट जरूर पूछा जाएगा, याद रख लेना, 2020 वाला तो बिल्कुल याद, 19-20 दोनों याद रख लेना, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए पूछेगा वो तुम्हें, ठीक है। 67th इंडिया के जो फिल्म फेयर होते हैं ना, इंडिया का जो फिल्म अकेडमी अवार्ड, ये जरूर पूछे जाते हैं, ऐसा होता नहीं कि ना पूछे जाए। तो किसको दिया गया इसमें दिया गया छिछोरे को बेस्ट मूवी। ये पूछा क्यों जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत था ना जिसकी सुसाइड हो गई, मतलब जिसने सुसाइड कर ली, तो उसके रिलेटेड है मूवी, उसी मूवी है ये, तो इसलिए पूछी जाएगी। अब इसमें बेस्ट जो हीरोइन है वो कौन दी गई, मणिकर्णिका के लिए कौन दिया गया है, किसको बताओ, ये कंगना रनौत को। और जो है एक्टर के लिए किसको मिला है, एक्टर के लिए मनोज बाजपेयी को मिला है। इनकी मूवी रहने देना, केवल एक्टर का नाम याद रख लो, एक्ट्रेस रख लो, किताब उसका नाम याद रख लो, फिल्म का, ठीक है, तीनों याद रख लेना, जरूर पूछे जाएंगे, बिल्कुल मक्खन वाले क्वेश्चन है। इसमें से किस राज्य को भारत का पहला आईपीओ, देखो भारत का पहला आईपीओ, आप चाहे किसी भी स्टेट से देख रहे हो इस वीडियो को, हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का हुआ है, तो उत्तर प्रदेश। अब देखो, और देखो अभी जो बिहार है ना, बिहार एथेनॉल नीति लाया था ना, इथेनॉल, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या बताया मैंने आपको इसका, उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैच द रेन देखो 22 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं बताओ, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, याद रखना। तो ये किसने शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी जो भी काम शुरू करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने स्टार्ट किया, जल शक्ति मंत्रालय ने। ये पूछ लेगा जल शक्ति मंत्रालय के हेड कौन है, किसके पास है ये मंत्रालय, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है। नेक्स्ट रोड सेफ्टी T20 सीरीज, रोड सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है पूछ ले, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इंडिया लीजेंड से नहीं जीती, ठीक है। इसके कैप्टन कौन, कैप्टन करके पूछ लेगा कि इंडियन लीजेंड के कैप्टन कौन थे, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, याद रख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरीके से नहीं बनेगा रोड सेफ्टी किसने जीती, ये पूछेगा थोड़ा घुमा के इंडियन लीजेंड के कैप्टन कौन है, ठीक है, हराया किसको, ऐसे पूछ लेगा, श्रीलंका लीजेंड को हराया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से खेल
मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की? तो किसको दिए? ये कुश्ती को कर दिए। किसको? कुश्ती को। याद रख लेना, अभी मान्यता दी जाती है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय के हेड कौन है? किरण रिजिजू। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अर्थ डे। क्या? अर्थ दिवस। वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम है, ये भी याद रखनी पड़ेगी थोड़ी। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? वानिकी दिवस, ठीक है। और क्या बनाते हैं? टर्नर सिंड्रोम, नहीं ये रहने देना, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। बाकी लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर करके जरूर जाना। बाकी कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।